सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब आपके मन में यही गाना चल रहा होगा, एसएससी ये तूने क्या किया। अब ये ऐसा क्या कर दिया। कई लोगों तो जिनके साथ हुआ है उन्हें तो भाई गुजर रही है, उन्हें पता है, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है वो नहीं समझ पा रहे होंगे। अब एसएससी ने गलती क्या की है। अब कई बच्चों के मेरे पास लगातार फोन मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा जो है एसएससी एमटीएस भी है और एसएससी जीडी का फिजिकल भी है और साथ साथ सीपीयू का। ऐसा कम कम जिनका तीनों क्लास कर रहा है सिर्फ 4 से 5 बच्चे हैं और अधिकतर बच्चों का तो 2 क्लास कर ही रहा है। अब ये गलती अगर मान लो कहीं और होता, किसी और एग्जाम होता है। अब तीनों एग्जाम को जो है कंडक्ट कौन करा रहा है? एसएससी ही कंडक्ट करा रही है। अब तो हद तो तब हो गई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका चौथा भी एग्जाम है। कौन सा? किसी का जो है इस समय आप देख रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब 4 एग्जाम चल रहे हैं। चलो यूनिवर्सिटी वाला तो भाई कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी का भाई एसएससी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये जो है अब इस समय में बच्चा क्या करे, वो एसएससी जीडी देने जाए या जो है एमटीएस देने जाए या फिर आपका जो है सीपीयूएसआई देने जाए। चलिए मैं आपको इसी बात करूंगा। फिर एक बात मन में आपको ख्याल आ रहा होगा, क्या गुरुजी जीडी फिर से पोस्टपोन हो सकता है क्या जीडी फिजिकल का? मेरे भाई इस पर क्या संभावना बन सकती है और इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इससे वही हम बात करते हैं। आइए गलती हुई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो इन्होंने मेरे भाई गलती क्या किया है अब आप जानते ही होंगे। सबके साथ अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो अधिकतर जो आपका जो है, अगर जिन्होंने नहीं किया है वो इस नंबर पे अपना नंबर 9990311163 इस पे आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा। आपको डाउनलोड करके टीम भेज देगी मेरे भाई, ठीक है। अब लेकिन अब देखो बात क्या हुई है। बात ये हो गई मेरे भाई, एसएससी जीडी जो आपका फिजिकल है वो जहां तक है भाई सबके आपका 1 मई से 15 मई के बीच में है, अगर आपको सबको पता है। और इसके साथ साथ एसएससी को यह भी पता है कि 2 मई से 19 मई के बीच वो एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम लेने जा रही है। और एक बात ये भी पता है, एसएससी कंडक्ट करा रहा है सीपीयूएसआई का 2 मई को। अब एसएससी ये सोचता होगा कि यार जो बच्चा जीडी दे रहा है वो सीपीयू नहीं दे रहा होगा। मेरे भाई एसएससी तुम नहीं समझोगे इस बेरोजगारी के दर्द को। यहां तो बच्चा यूपीएससी भी दे रहा और एमटीएस भी दे रहा है। ऐसे हमारे कई सारे इष्ट मित्र हैं, उनकी भी यह हालत है मेरे भाई। वो यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहा हो, एमटीएस दे रहा है। तुम एमटीएस और सीपीयू की बात कर रहे हो। मेरे भाई उसे एक नौकरी चाहिए, तुम दर्द नहीं समझोगे। अब उसके पास अगर उसने किसी तरीके से तीनों मौका बनाया है, अब आप उसके मौके को छीन रहे हो। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि चलो इसका तो बहुत कम लोग हैं, हालांकि मेरे पास 4 ही 5 बंदे ऐसे थे जिनका सीपीयू और जीडी क्लैश कर रहा है 2 मई को, ठीक है। 2 मई को ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन जो है ये हो सकता है कि जीडी 2 मई वाला एग्जाम जो है बोल दे, या ऐसा कुछ ना कुछ उसे व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई जिनका क्लास कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं अपना एडमिट कार्ड या कुछ करके एक नोटिस जारी कर दे कि भाई अगर है ऐसा तो अपना सपोर्टिव, जैसे मान लो किसी का 2 मई को एमटीएस है तो या जिस दिन भी उसका डेट क्लास कर रही है वो उस दिन का एडमिट कार्ड अपना दिखा के दूसरे दिन फिर से रिप्लाई कर सकता है या फिर से कुछ नोटिस व्यवस्था करनी चाहिए एसएससी को। अब देखो लेकिन ये जो बंदे हैं जीडी वाले और एमटीएस वाले, इनका तो भाई बहुत क्लास है। इसके साथ हद तो तब हो गई, एक बंदा आया, ऐसा एक ही बंदा था जिसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम था भाई। यूनिवर्सिटी वाला जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन का है, कोई पीजी का है भाई, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी है भाई उसका। तो उसका ये तीनों नहीं था, लेकिन ये तीनों उसका था भाई। वो अपना बीए 3rd ईयर में है, ठीक है। उसका जीडी भी है और एमटीएस भी है, एक ही दिन था भाई। अब बताओ ये बेचारा क्या करे, इधर कौन किसको छोड़े हो? इसमें बड़ी दुविधा हो रही है। एसएससी वालों तुम बन गए हो अधिकारी, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया भाई तुम किसी का दुख दर्द नहीं समझोगे। समझो यार, ये भी बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता होगी। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा तक हमें आवाज़ पहुँच सके। अब देखिए ये, क्योंकि वो भी तो यूट्यूब चलाते ही होंगे यार, ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग शेयर करिएगा। अब देखो और हमारे पास चांस क्या है, और हमारे पास चांस कुछ नहीं है अभी। तो अभी हम मांग ही कर सकते हैं एसएससी से एक, अगर हो सकता है तो हम बात करके आपका ट्विटर कैंपेन में चला लेंगे भाई। अभी आज तो हो गई आपकी 25 तारीख हो गई और आपका 1 तारीख से फिजिकल है। मेन क्लास आपका 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 2 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होगा ना मेरे भाई, बहुत बच्चों का आएगा। क्योंकि देखो 1 से 15 तक ये भी चलेगा और ये 2 से 15 तो ये भी चलेगा भाई, 19 तक है भैया। जब तक जीडी चलेगा 1 तारीख वालों को छोड़ के, 1 मई को जिनका मान लो फिजिकल हो गया तो अच्छी बात है, बाकी पूरा क्लास से ही चलेगा, पूरा क्लास से ही चलेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हो गई। अब लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, अगर होगा भाई किसी दिन
डिसाइड करके आपका ट्विटर कैंपेन भी चला लेंगे। क्योंकि यार ये बात ना बड़ी मेहनत लगती है मेरे भाई, बड़ी मेहनत लगती है। इस एमटीएस की तैयारी कर रखा बच्चे ने, और तुम जानते ही होगे, अब चाहे जीडी का लेवल हो चाहे सीजीएल का लेवल हो, सबका लेवल समान है, अब कोई लेवल में अंतर नहीं रहेगा। जीडी का पेपर इस बार को उठा के देख लो, कैसे कैसे मैथ के क्वेश्चन आए थे, माथा ठनक जाएगा। एमटीएस का क्वेश्चन उठा दो, एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल मेंस में ऐसे नहीं आते हैं, एमटीएस के प्री में जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए एसएससी को, एसएससी को समझना चाहिए। अब देखो एक बात और, आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो एडमिट कार्ड में कुछ चीजें हैं आपका जो शायद आपको, ये आपका एडमिट कार्ड जैसे इस बच्चे का 4 तारीख को है भाई, ठीक है 4 तारीख को है, तो इसके दिशा निर्देश आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्या क्या लेके जाना है आपको। सबसे पहली बात है आपका ये एडमिट कार्ड, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका 4 रंगीन फोटो, ठीक है 4 रंगीन फोटो, और एक जो है आपका आईडी प्रूफ, वो भी ओरिजिनल चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, आप जो है एक वोटर आईडी कार्ड हो, आप आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई आपका कॉलेज या स्कूल का आईडी कार्ड हो, वो जरूर लेके जाइएगा। तो ये 4 चीजें आपके पास हो गई। लेकिन वो बच्चे जिन बच्चों को हाइट में और जो है रनिंग में छूट चाहिए, हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए, हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, एसटी कैटेगरी के बच्चे, और साथ ही साथ आपका जो रेजिडेंशियल ब्रीफ, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे हो गए, तो जो वही शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जिनको रेजिडेंशियल के ऊपर मिलता है आपका, तो उनका आपका रेजिडेंशियल प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, जिस बेस पे आपको छूट चाहिए, हाइट और चेस्ट में बच्चे छूट है, ठीक है उनके लिए। और आपका एक बात और, कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या कोई दवाइयाँ वैया ले लें क्या? कोई दवाई मत लेना, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है ये 15 नंबर पे, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह शारीरिक क्षमता के परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन ना करें, जिससे कि आपका स्टैमिना बूस्ट हो। वैसे कोई भी आप जो है दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के दौरान यदि ऊर्जावान प्रभाव पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। सिर्फ इसी बार नहीं, आगे भी प्रक्रिया में आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है, ऐसी आप कोई गलती मत करिए कि जिससे कि आपका फ्यूचर क्लैश हो, फ्यूचर आपका खराब हो, ठीक है। अभी जितना भी आपका चल रहा होगा, मान लो भाई जैसे आपका 24 मिनट में 5 किलोमीटर है मेरे भाई, अगर मैं कहता हूं आपके फिजिकल से एक दिन पहले, फिजिकल से जब आप लास्ट दौड़ मार रहे होगे, अगर आप जिनका 24 में हो रहा अच्छी बात है, जिनका 25 में भी हो रहा होगा, जिनका 25 मिनट में भी हो रहा होगा मेरे भाई, आप लोग भी देने जाओगे, आप लोग भी देने जाओगे, ठीक है, आप लोग भी देने जाओगे। ये जो आपका यहाँ 25 दिख रहा है ना, ये देखना वहां जाकर तुम 23 से मार दोगे। तो जुनून होता है, रनिंग कुछ नहीं होती है, अंदर से इमोशन फीलिंग होती है मेरे भाई। अगर आप ग्रुप में दौड़ोगे ना तो आराम से आप 23 से मार दो, 25 इसको जो है 23 से मार जाओगे, 25 को आप 23 में कर दोगे भाई। और जो बहनें हैं 8.5 मिनट में है भाई, उनका 8.5 मिनट में 1600 मीटर, 8.5 मिनट में है, ठीक है 8.5 मिनट 1600 मीटर। जिनका अभी इतना आ रहा अच्छी बात है, अगर इससे आप कम कर सकते हो तो 7.5 पे ला लीजिएगा, आप 7.5 से 8 के बीच में ला लीजिएगा। लेकिन वे बहनें जिनका फिजिकल से लास्ट जब आप रनिंग मार रहे होगे अपने घर पे, अपने ग्राउंड में, अगर उनका मैं कहता हूं 9 मिनट भी लग रहा है, आप 9 मिनट में भी 1600 मीटर लग रहा है, तो मेरी बहनों मैं आपसे यही बात कहूंगा, आप फिजिकल देने जाइएगा, अपने आप को रोकिएगा मत। मैं कहता हूं जब आप भीड़ में दौड़ते हो ना, ये अगर आप देखना चाहते हो तो किसी दिन जो है आप क्या करिए, अपने साथ अगर आप देखना चाहते हो कि ये थ्योरी काम करती है नहीं करती, अपने साथ किसी अपने भाई हो, कोई बहन हो, उसको बोलिएगा आप साइकिल पे दौड़, मेरे भाई है मेरे बहन, और आप साथ में दौड़िए। अगर आपको ना 15 से 20 सेकंड का मैं करना सकता हूँ, 30 सेकंड कहीं नहीं गया, 30 सेकंड का अंतर मिलेगा। जब आप किसी से कंपटीशन करते हो ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा करते हो। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो ऑलरेडी आपका जो है कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो ठीक है, जो बहने 9 मिनट भी, जब लास्ट दौड़ मैं कह रहा हूं, अभी नहीं, लास्ट दौड़ अगर आपका 9 मिनट में लग रही है तब भी आप फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल में आपको मैंने बता दिया क्या क्या लेके जाना है, हालांकि सारी बातें लिखी हैं। आपका 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है, प्लस एडमिट कार्ड, प्लस आपका एक आईडी प्रूफ जो आपका ओरिजिनल होगा। साथ ही साथ जिनको भाई रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए किसमें, हाइट एंड चेस्ट में, ऊंचाई और
सीना में भाई, तो वो क्या करेंगे, जैसे शेड्यूल ट्राइब है तो वो अपना शेड्यूल ट्राइब का जो है सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और साथ ही साथ जो भाई किसी का जैसे नॉर्थ ईस्ट का है कोई जो है हुमायूं गढ़वाली वहाँ का, तो अपना रेजिडेंशियल प्रूफ लेके जाएंगे भाई, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अब बेहतरीन तरीके से आप रनिंग कीजिए। लेकिन अब देखो एक और आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी क्या करूं, मुझे 2023 की तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे भाई 2023 की तैयारी करने चाहिए ना चाहिए, अभी इस पर बात मत करो। अभी सिंपल आपको इस पर फोकस करना है कि आपको 2022 में भर्ती लेना है, ठीक है, अगर आपका नाम आ गया है तो। और जिनका नहीं आया उनका बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 2023 के बारे में अगर आप बात करोगे तो मेरे भाई आपका जो है नॉर्मलाइज मार्क्स आपका जो है 27 अप्रैल को आ जाएगा, 27 अप्रैल को आ जाएगा भाई। उस दिन आपको पता चल पाएगा कि आप कट ऑफ से कितना आगे हो, कट ऑफ से कितना पीछे हो, ठीक है। उसी हिसाब से हम बातें करेंगे 27 अप्रैल को जो है। अब 27 अप्रैल तक वेट कर लीजिए, 2 दिन बचे, 2 दिन में आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। और वो बच्चे भाई 2023, और एक बात और जो ये दिक्कत हुई है, क्या ये दिक्कत आपके साथ भी हुई है? ये वाली जो दिक्कत मैंने बताई अभी आपका कि आपका भी क्लास कर रहा है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी जीडी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कोई इष्ट मित्र हो, कोई भाई बहन हो, और आप जानते हो संभावित पद आपके 1,29,929 हैं, आपको योग्यता ही पता है 10वीं चाहिए, उम्र आपकी 18 से 23 साल चाहिए, 18 से 23 साल। जहां तक उम्र में छूट आपको ओबीसी और एससी एसटी को आपको पता ही है, उम्र ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। लेकिन इस बार जैसे अभी आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 3 साल की छूट दी गई है, तो जहां तक चुनावी वर्ष है तो इस बार आपको और सबको एज में रिलैक्सेशन पिछली बार भी दिया गया था, तो इस बार भी जहां तक उम्मीद है कि एज में रिलैक्सेशन आपको 3 साल मिलेगा, 3 साल की आपको छूट मिलेगी, ठीक है, 3 साल में छूट मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 18 से 26 हो जाएगा। 26 में अभी क्या कहां तक दे सकता है, 29 तक दे सकता है, ठीक है। और ये जो आपका 31 तक दे सकता है। तो अगर ओबीसी का है तो 29 साल तक, एससी एसटी है तो 31 साल तक, और जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो 26 साल तक। वो बच्चा क्या है एसएससी जीडी दे पाएगा, जहां तक पूरी संभावना है। लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा होगी नोटिस आने के बाद। और आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपको पता ही है सबको, कब है भाई, एग्जाम डेट आपका 1 जनवरी 2024 बता दिया है पहले ही, ठीक है। तो कंफर्म है इतनी भर्तियां आपके आने वाली हैं। अगर आपका कोई दोस्त है और या फिर आप स्वयं हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, तो ये नंबर आपका है 9990311163। इस पे आप यस लिख के मैसेज करेंगे, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके अपना नोटिस भर के आप वहां पे दिखेगा साहस बैच। ये हमारा बैच जो है गारंटी बैच है भाई, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच। आपका सिलेक्शन हम गारंटी के साथ कराएंगे, क्योंकि हमें अपने कंटेंट भरोसा है और आपको अपनी मेहनत भरोसा होना चाहिए। अगर आप सच में आपको जुनून है कि इस बार तो चलो चूक गए लेकिन अगली बार हम ना चूके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको इस पे जो है यस लिख के भेजना है, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे अपना डिटेल, नाम ये सब भर देना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएगा साहस बैच, आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके बाय नाउ करेंगे तो ये 999 का दिखाएगा मेरे भाई। लेकिन अभी आप लोगों के प्रेम से, अभी आप लोगों की डिमांड से जो अभी भी ऑफर चल रहा है, अभी आपका ऑफर ये, जैसे ही आप कूपन कोड वर्दी यूज करेंगे, WARDI वर्दी यूज करेंगे, ये जो आपका 999 है वो हो जाएगा 399। ऑफर खत्म होने से पहले आप एनरोल कर लीजिए, क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बावजूद भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और फिजिकल तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।